अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में करे इन 25 नियमों का पालन, जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी दूर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से होगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 17 मई रविवार से अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की शुरुआत होने वाली है। और महाराज, इस महीने का अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक महत्व होता है, क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। इसीलिए इसे अधिक मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और जब स्वयं भगवान ने इस महीने को अपना नाम दिया है, तब सोचिए कि इस महीने की महिमा कितनी अद्भुत होगी। लेकिन महाराज, एक बात हमेशा याद रखिएगा, केवल पुरुषोत्तम मास आ जाने से लाभ नहीं होता है। लाभ तब होता है जब हम अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं। भगवान ने हमें अतिरिक्त समय दिया है, तो भक्ति भी अतिरिक्त होनी चाहिए। भगवान ने अतिरिक्त महीना दिया है, तो जप भी अतिरिक्त होना चाहिए, सेवा भी अतिरिक्त होनी चाहिए। इसलिए महाराज, आज हम 25 ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे जिनका आप सभी को भी पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये महीना 3 साल में केवल एक ही बार आता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहला नियम जो इस महीने में बताया गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। महाराज, ये बहुत साधारण बात लगती है, लेकिन वास्तव में यही पूरी साधना की जड़ है। जिसने सुबह को जीत लिया उसने आधा जीवन जीत लिया। ब्रह्म मुहूर्त का समय लगभग सुबह 4 बजे से शुरू होता है, क्योंकि इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। पूरी प्रकृति मानो भगवान का स्मरण कर रही होती है। पक्षियों की आवाज मधुर लगती है, हवा भी अलग प्रकार की लगती है। और इस समय यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। लेकिन महाराज, आज क्या हो गया है, कई लोग रात भर मोबाइल चलाते रहेंगे, देर रात तक जागते रहेंगे, फिर सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोते रहेंगे और फिर कहते हैं कि भक्ति में मन नहीं लगता है। तो महाराज, जब सूर्योदय के बाद उठोगे तो मन भारी रहेगा ही, आलस्य रहेगा ही। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कम से कम इतना संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है। अब महाराज, शुरुआत में कठिनाई होगी, अलार्म बंद करके फिर सो जाने का मन करेगा, शरीर बोलेगा कि थोड़ा और सो लेते हैं। लेकिन वही तो तपस्या है। भक्ति बिना तपस्या के आगे नहीं बढ़ती है। और याद रखिए, जो नींद आप भगवान के लिए त्यागते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन जाती है। फिर उठकर नित्य क्रिया करके स्नान करना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले भगवान की मंगल आरती, भगवान का स्मरण और हरिनाम जप करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सबसे अधिक महत्व हरिनाम का बताया गया है। अब महाराज, हर व्यक्ति अलग अलग साधना करता है। कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई सेवा करता है। लेकिन कलयुग में सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? हरिनाम। इसलिए महाराज, जो लोग अभी तक नियमित जप नहीं करते उन्हें कम से कम इस पुरुषोत्तम मास में महामंत्र का जप अवश्य शुरू करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है। जब आप प्रेम से नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। और जो लोग पहले से जप करते हैं, जो 16 माला जप करते हैं, उन्हें इस महीने में अपनी जप संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कोई 25 माला करे, कोई 32 करे, कोई 64 करे। जितनी शक्ति हो उतना अधिक जप करना चाहिए, क्योंकि यह महीना विशेष कृपा का महीना होता है। लेकिन महाराज, एक बात हमेशा याद रखिएगा, केवल संख्या बढ़ाने से लाभ नहीं होगा यदि मन इधर उधर भाग रहा है। जप ऐसा होना चाहिए कि हर नाम हृदय से निकले, भगवान को पुकारने जैसा हो। ऐसा नहीं कि हाथ में माला चल रही है और मन मोबाइल, व्यापार, रिश्तेदार, संसार में घूम रहा है। इसी के साथ महाराज, पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ मांगना नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मांगने और प्रार्थना करने में बहुत अंतर है। संसार के लोग मांगते हैं, भगवान मुझे पैसा दो, नौकरी दो, सुख दो, ये दे दो, वह दे दो। लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। अब महाराज, आज संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों का मन अशांत है। बाहर सब कुछ है लेकिन अंदर शांति नहीं है, और शांति केवल भगवान के चरणों में मिलती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास केवल नियमों का महीना नहीं है, ये अपने जीवन को भगवान के करीब ले जाने का महीना है। और महाराज, जब व्यक्ति भगवान के करीब आता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अपने आप आने लगता है। उसकी वाणी बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका सोचने का तरीका बदल जाता है। अब महाराज, अगला नियम बताया गया है कि दिन में 3 बार भगवान के विशेष मंत्रों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मंत्र जप का प्रभाव बहुत अधिक होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यह मंत्र प्रेम से बोला जाता है तो भगवान की कृपा धीरे धीरे हृदय में उतरने लगती है। क्योंकि कई लोग जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ लेते हैं जैसे कोई काम खत्म कर रहे हो, ऐसा नहीं। थोड़ा रुककर प्रेम से, ध्यान से भगवान को याद करना चाहिए। और इस महीने में भगवद गीता का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए, खासकर गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। अब महाराज, आगे एक बहुत सुंदर नियम बताया गया है कि इस महीने में केवल बाहरी नियम ही नहीं करने हैं, बल्कि अपने जीवन को थोड़ा सरल भी बनाना है। क्योंकि जब तक जीवन बहुत उलझा रहेगा, मन भगवान में स्थिर नहीं हो पाएगा।
क्योंकि महाराज आज देखिए मनुष्य का जीवन कितना जटिल हो गया है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर तनाव, फिर चिंता, फिर तुलना, फिर क्रोध, फिर रात तक भाग दौड़, और इसी भाग दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास हमें रोकता है और कहता है थोड़ा ठहरो, अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ो। अब महाराज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओ, नहीं। इसका अर्थ है कि इस महीने में अपनी इंद्रियों को थोड़ा सीमित करो, जो अनावश्यक है उसे कम करो। जैसे यदि कोई व्यक्ति दिन में 5 बार चाय पीता है तो इस महीने में 3 बार कर दे। यदि कोई बहुत अधिक स्वाद के पीछे भागता है तो थोड़ा संयम रखे। यदि कोई बहुत अधिक समय मनोरंजन में बिताता है तो उस समय को भजन में लगाए। क्योंकि महाराज भक्ति तभी बढ़ती है जब इंद्रियां थोड़ी नियंत्रित होती हैं। और तपस्या का अर्थ शरीर को दुख देना नहीं है, तपस्या का अर्थ है भगवान के लिए अपनी सुविधा थोड़ी कम कर देना। अब महाराज कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा उपवास करेंगे और पूरा दिन सोते रहेंगे, तो ये तपस्या नहीं है। यदि भूखे रहकर केवल चिड़चिड़ापन बढ़े, आलस्य बढ़े और भगवान का नाम ही न लिया जाए तो उससे क्या लाभ? इसलिए कहा गया थोड़ा कम खाओ लेकिन भजन अधिक करो। इसी के साथ इस महीने में भोजन भी सात्विक और भगवान को अर्पित होना चाहिए। विशेष रूप से कहा गया है कि जहां तक संभव हो देसी घी से भगवान का भोग बनाना चाहिए, क्योंकि यह महीना भगवान को प्रसन्न करने का महीना है। लेकिन याद रखिए, भगवान केवल घी नहीं देखते, भगवान भावना देखते हैं। यदि किसी के पास साधन कम है लेकिन प्रेम सच्चा है तो भगवान सूखी रोटी भी स्वीकार कर लेते हैं। और यदि अहंकार है, दिखावा है, तो बड़े बड़े पकवान भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो भी बनाइए प्रेम से बनाइए, पहले भगवान को अर्पण कीजिए, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। और इस महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जितना संभव हो इंद्रिय संयम रखना चाहिए। क्योंकि महाराज भक्ति की शक्ति वहीं बढ़ती है जहां मन और इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। अब देखिए महाराज, हम रोज कितने कार्य करते हैं, काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन यदि वही कार्य भगवान को समर्पित कर दिए जाएं तो वही साधना बन जाते हैं। जैसे कोई मां भोजन बना रही है, यदि वह सोच ले कि मैं ये भगवान और भगवान के भक्तों के लिए बना रही हूं तो वही रसोई सेवा बन जाती है। कोई व्यक्ति कमाई कर रहा है, यदि वह सोच ले कि इससे मैं भगवान की सेवा करूंगा तो वही कार्य पूजा बन जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में केवल मंदिर में बैठना ही भक्ति नहीं है, अपने हर कार्य को भगवान से जोड़ देना यही असली साधना है। साथ ही महाराज इस महीने में संसार के अनावश्यक कार्यों को कम कर देना चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, लेकिन जो केवल समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं उन्हें कम करो। आज देखिए लोग घंटों इधर उधर की बातें करेंगे, मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहेंगे, दूसरों की जिंदगी देखेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने में समय नहीं मिलता है। इसलिए इस महीने में थोड़ा अपने समय को बचाना चाहिए। कम घूमना, कम व्यर्थ बातें करना, कम विवाद करना और अधिक समय हरि कथा, जप, कीर्तन, शास्त्र अध्ययन में लगाना चाहिए। क्योंकि यह महीना बार बार नहीं आता है, यह भगवान की विशेष कृपा का समय है। और महाराज पुरुषोत्तम मास हमें यही याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। इसीलिए इस महीने में अपने संकल्प को मजबूत रखना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, अपने नियमों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा जप शुरू किया नहीं कि सबको बताना शुरू, मैं इतनी माला कर रहा हूं, मैं इतना उपवास कर रहा हूं, मैं ये त्याग कर रहा हूं। लेकिन महाराज जहां दिखावा शुरू हुआ वहां भक्ति कम होने लगती है। भक्ति जितनी छुपी हुई होती है उतनी सुंदर होती है। अब महाराज आगे जो नियम बताए गए हैं वे केवल साधारण नियम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से अपनाना शुरू कर दे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ बढ़ाने का नाम नहीं है, ये अपने हृदय को बदलने का अवसर है। और आगे बताया गया कि इस महीने में भगवान के धाम में वास करने का विशेष महत्व होता है। अब हर व्यक्ति वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी या द्वारका नहीं जा सकता है। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के पास समय नहीं, किसी के पास साधन नहीं, किसी की पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। लेकिन महाराज भगवान केवल दूरी नहीं देखते, भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसका घर भी धाम बन सकता है। फिर भी जहां तक संभव हो इस महीने में मंदिर जाना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की संग में रहना चाहिए। क्योंकि महाराज आज संसार में लोग कहते हैं जैसे रहोगे वैसे बनोगे, और शास्त्र भी यही कहते हैं, यदि कर्म उतारी जानकर कर्म उतार कुछ बीगा। हमारा संग हमेशा संसार में डूबे हुए लोगों के साथ रहेगा तो मन भी संसार की ओर भागेगा। लेकिन यदि भक्तों का संग मिलेगा, हरि कथा मिलेगी, कीर्तन मिलेगा, तो मन धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होने लगेगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना संभव हो भक्तों के साथ रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। और यदि मंदिर दूर है तो घर में ही छोटा सा वातावरण बनाइए, सुबह दीप जलाइए, भगवान के सामने भजन चलाइए, परिवार के साथ मिलकर हरिनाम जप कीजिए। धीरे धीरे वही घर मंदिर जैसा लगने लगेगा। फिर एक बहुत सुंदर नियम बताया गया कि भगवान को तुलसी दल और कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, तुलसी स्वयं भगवान विष्णु की महान भक्त है। इसलिए भगवान विष्णु के चरणों में यदि प्रेम से एक तुलसी दल भी अर्पित किया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं हमारे पास कमल कहां से आएगा, तो शास्त्र कहते हैं यदि वस्तु उपलब्ध न हो तो स्मरण से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान वस्तु से अधिक भावना देखते हैं। यदि कोई प्रेम से कह दे हे प्रभु
मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है, तो वही सबसे बड़ा अर्पण बन जाता है। और फिर आगे कहा गया क्रोध को त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। अब यह सुनने में सरल लगता है लेकिन वास्तव में बहुत कठिन है, क्योंकि क्रोध आज हर व्यक्ति के जीवन में भर गया है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, घर में गुस्सा, बाहर गुस्सा, मोबाइल पर गुस्सा, रिश्तों में गुस्सा। लेकिन महाराज, जहां क्रोध रहता है वहां भक्ति टिकती नहीं है। क्रोध धीरे धीरे मन की शांति को नष्ट कर देता है। और सबसे बड़ी बात, क्रोध में व्यक्ति ऐसी बातें बोल देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। अब महाराज, इसका अर्थ यह नहीं कि कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, लेकिन जब भी क्रोध आए तुरंत भगवान का नाम लेना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक क्षण का क्रोध वर्षों का संबंध तोड़ देता है। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताया गया, वैष्णव अपराध से बचना। महाराज, यह बहुत गहरी बात है। भगवान कई अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्तों का अपमान भगवान सहन नहीं करते हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी आलोचना करने लगते हैं, वह ऐसा भक्त है, वह वैसा है, उसमें यह कमी है। लेकिन हम कौन होते हैं निर्णय करने वाले? भगवान हर किसी का हृदय जानते हैं। इसलिए इस महीने में विशेष रूप से किसी भक्त की निंदा, आलोचना, अपमान, कटु वचन, इन सब से बचना चाहिए। और केवल इस महीने में ही नहीं, पूरे जीवन में बचना चाहिए, क्योंकि भक्ति का पौधा सबसे जल्दी किससे सूखता है? वैष्णव अपराध से। फिर आगे कहा गया ग्रंथ वितरण करना चाहिए। अब देखिए महाराज, मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि यदि शास्त्र नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां मार्ग भूल जाएंगी। इसलिए गीता, भागवत, भगवान की कथाएं, इनका प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति किसी को भगवान की पुस्तक देता है तो संभव है कि वही पुस्तक उसका जीवन बदल दे। और फिर कहा गया कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें प्रसाद खिलाना चाहिए। महाराज, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जो भक्तों की सेवा करता है भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब सेवा केवल बड़ी चीजों से नहीं होती है। कभी प्रेम से पानी पिला देना, कभी बैठने के लिए स्थान देना, कभी प्रसाद बांटना, कभी मंदिर की सफाई कर देना, यह सब भी सेवा है। भक्ति में छोटी सेवा जैसी कोई चीज नहीं होती है। यदि भावना सच्ची हो तो भगवान छोटी से छोटी सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर आगे कहा गया हरि कथा का श्रवण बढ़ाना चाहिए। आज लोगों के पास हर चीज सुनने का समय है, समाचार सुनेंगे, गाने सुनेंगे, संसार की बातें सुनेंगे, लेकिन भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता है। और फिर कहते हैं मन अशांत है। अरे महाराज, मन में जो भरा जाएगा वही तो बाहर आएगा। यदि दिन भर संसार भरा जाएगा तो संसार ही घूमेगा, और यदि भगवान की कथा भरी जाएगी तो भगवान का स्मरण होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में रोज कथा सुननी चाहिए, थोड़ी देर ही सही, लेकिन नियमित सुननी चाहिए, क्योंकि हरि कथा केवल जानकारी नहीं देती, हरि कथा हृदय को शुद्ध करती है। जब भक्त बार बार भगवान की लीलाएं सुनता है तो धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भगवान में लगने लगता है, और यही तो असली सफलता है। भक्ति का अर्थ केवल नियम नहीं, भक्ति का अर्थ है मन का भगवान में लग जाना। इसी के साथ महाराज, इस महीने मंदिर मार्जन करना चाहिए, अर्थात मंदिर की सफाई करना चाहिए। अब देखिए, बाहर से यह केवल सफाई लगती है, लेकिन वास्तव में यह हृदय की सफाई का प्रतीक है। जब भक्त भगवान का मंदिर साफ करता है, धूल हटाता है, गंदगी हटाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे उसके हृदय की धूल भी हटने लगती है। आज मन में कितनी धूल जमा हो गई है। मन काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, और यह सब केवल ज्ञान से नहीं जाता है, सेवा से जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में मंदिर को साफ रखना चाहिए। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए। भगवान जहां विराजमान है वहां स्वच्छता होनी चाहिए। कई लोग पूरे घर को चमका देंगे, लेकिन भगवान का स्थान बिखरा रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का स्थान सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र होना चाहिए। अब महाराज, आगे कहा गया है कि इस महीने भगवान राधा और कृष्ण को दीप अर्पण करना चाहिए। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, दीपक भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त भगवान हरि के सामने दीप जलाता है तो वह मानो कहता है, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का ज्ञान भी दूर कर दीजिए। इसीलिए सुबह शाम भगवान के सामने दीप अवश्य जलाना चाहिए, और यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि उस छोटे से दीपक का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर का वातावरण बदलने लगता है, मन शांत होने लगता है। और महाराज, यदि कोई व्यक्ति सब कुछ न कर पाए तो निराश नहीं होना चाहिए, जितना संभव हो उतना कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का सार क्या है? भगवान के थोड़ा और करीब आना। यदि इस महीने में हमारा जप थोड़ा बढ़ जाए, कथा सुनना बढ़ जाए, क्रोध थोड़ा कम हो जाए, भगवान का स्मरण थोड़ा बढ़ जाए, तो समझिए पुरुषोत्तम मास सफल हो गया। इसलिए पूरे प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता के साथ इस महीने को बिताइए, हरि नाम लीजिए, भक्तों का संग कीजिए, भगवान को याद कीजिए, और विश्वास रखिए, जो व्यक्ति सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, भगवान उसके जीवन में अवश्य कृपा करते हैं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।